आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में सामाजिक का एक मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। फ्रेंड, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहां पर जोरदार से तैयारी कराई जा रही है। फ्रेंड्स, मैं आपको नए नए मॉडल पेपर दे रहा हूं और गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दे रहा हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना। पसंद आएगा क्यों नहीं भैया। यहाँ पर देखिए, फिर समय हमारा दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। हाँ, और वीडियो को देखने के बाद कमेंट कर दिया करो, इससे मुझे पता लगता है कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको जो समय दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पर जो आपको सामान्य निर्देश रहेगा, तो निर्देश को तो कतई नहीं छोड़ना है। निर्देश को आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। तो यहाँ पर देखिए, प्रारंभ में मतलब स्टार्टिंग में क्या रहेगा, आपको 15 मिनट पेपर को अच्छी तरह से पढ़ लेना। फिर प्रश्न पत्र मतलब जो हमारा पेपर रहेगा वो 2 खंडों में विभक्त रहेगा, मतलब खंड आ और खंड बा में विभाजित रहेगा। फिर हमारा तीसरा क्या है, खंड मतलब जो खंड आ रहेगा उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, उन सभी को आपको OMR शीट पर भरना पड़ेगा। और जो खंड बा रहेगा उसमें 50 अंक आपको दिया जाएगा, जो कि लघु उत्तरीय रहेंगे और लॉन्ग मतलब क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद आपको मैप में भी भरना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर चलिए, जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न, तो प्रश्न के सामने क्या रहेगा, यहाँ पर अंक निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए, हम आते हैं खंड आ पे। तो खंड आ हमारा क्या है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। तो जो ऑटोमान था, ये कह रहा है जो ऑटोमान है उसका संबंध किस देश से था भैया, जर्मनी से था। अगर इटली का आ जाए तो मोजनी के लगाएंगे, अगर फ्रांस का आ जाएगा तो फ्रांस का आप लगाएंगे नेपोलियन का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको केवल MCQ नहीं कराऊंगा, मैं मतलब जितने भी प्रश्न बनने वाले रहेंगे मैं इससे भी बताता रहूंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। 1915 में। तो महात्मा गांधी क्या थे, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। मतलब कहने का मतलब क्या है, 1915 में या महात्मा गांधी हमारे भारत देश में आए थे, जो अफ्रीका गए थे। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं। तो अगर भारत में कह दे कितने राज्य हैं वर्तमान में, तो या भारत में कितने राज्य, तो यहाँ पर 28 लगाएंगे। अगर केंद्र शासित प्रदेश कह देगा तो आप 8 लगाएंगे। फिर देख लेते हैं चौथा प्रश्न क्या है, यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया था। तो इसका अफ्रीका हो जाएगा। फ्रेंड्स, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मॉडल पेपर से फ़ायदा क्या है। देखिए फ्रेंड्स, मॉडल पेपर से फ़ायदा ये होता है क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं चुनिंदा प्रश्न होता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जितने भी प्रश्न होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से इसमें रखे जाते हैं, और इसमें वही प्रश्न होते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। और इसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे 20 हमारा वह विकल्पीय है तो उसमें से 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं उसमें से, लेकिन 5 या 6% तो 100% आता है। इसलिए आपको मॉडल पेपर कर लेना चाहिए। तो मॉडल पेपर से यही फ़ायदा होता है कि आपको कितना मतलब तैयार करना है और कितना तैयार हमारा है, इससे यही पता लगता है। फिर देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। अब देखिए, हमारा पांचवा प्रश्न कह रहा है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ। मतलब जो श्रीलंका है हमारा वो आज़ाद कब हुआ, मतलब स्वतंत्र रूप से राष्ट्र कब घोषित किया गया था, 1948 में, जो कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय जो राष्ट्र कांग्रेस की थी उसकी जो स्थापना हुआ था 1885 में, मतलब सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली जो मिट्टी होता है हमारा गुजरात में पाया जाता है। तो जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कभी कभी प्रश्न पूछता है मतलब कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त होती है, मतलब सबसे बढ़िया होती है। तो यहाँ पर आपको काली मिट्टी लगा देना है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको रबी फसल कह दे तो आपको यहाँ पर चना लगाना। देखिए, रबी की फसल वे होती हैं जैसे क्या होता है हमारे सूर्य के समय में, मतलब क्या होता है जैसे अक्टूबर या नवंबर में क्या होता है हमारा उसको बीज को बो देते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम फरवरी मतलब फरवरी की बीतते मतलब अप्रैल या जब मार्च में इसकी कटाई की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस समय। तो इसीलिए कह रहा है इसमें से कौन से रबी की फसल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, चना हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक कौन से हैं। तो वैश्वीकरण क्या होता है, मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश से क्या होता है व्यापार होता है। वो देश क्या होते हैं, एक अपने देश को क्या करते हैं, वो धनी बनाने के लिए करते हैं। व्यापार तो इसीलिए किया जाता है कि हमारा देश उससे देश क्या हो, बेहतर हो। तो वैश्वीकरण यही होता है। सूचना व प्रौद्योगिकी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर।
अब देखिए हमारा 10वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए देखिए हम कभी कभी प्रश्न में क्या कर देता है, गैर परंपरागत दे देता है, उसके बाद कभी कभी दे देता है नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, अगर आपको गैर कर दे तो इसका मतलब ये होता है मैं जिस संसाधन का हम उपयोग कर सकते हैं उसके मतलब कोई भी संसाधन उसका हम प्रयोग कर लें उसका दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो वही हमारा क्या होता है गैर परंपरागत। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आपका कई एमसीक्यू तैयार हो जाएगा। देखिए अगर आपको कह दे प्रश्न में कि नवीकरणीय हो जाएगा, तो नवीकरणीय मतलब होता है वे संसाधन होते हैं जिनका हम प्रयोग फिर से कर सकते हैं, मतलब नवीन होता है, मतलब उनका उत्पादन पुनः किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमारा सौर ऊर्जा हो गया, इसका हम उत्पादन पुनः कर सकते हैं। जैसे हमारा प्राकृतिक गैस हो गया, इसका उत्पादन पुनः कर सकते हैं। लेकिन जो कोयला है, अगर हम कोयला को एक बार खर्च कर दिए तो दोबारा कोयला मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा गैर परंपरागत ऊर्जा, हमारा कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी। ऑप्शन में नहीं दिया तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कोयला को लगा लेंगे, जो कि हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं 11वां प्रश्न, बहुराष्ट्र कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको व्यय कहते हैं। मतलब व्यय मतलब क्या होता है, आप जैसे कहते हैं व्यय हो रहा हमारा, तो वही हमारा क्या होता है व्यय होता है। अरे बे मतलब खरीदना एक हिसाब से वही हमारा होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 12वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में उत्पादन का साधन है। तो उत्पादन का साधन जो हमारा क्या है, पूंजी है। तो हमारा जो उत्पादन का साधन क्या है, पूंजी है। पूंजी के द्वारा क्या होता है, हम उत्पादन का क्या करते हैं, मतलब बढ़ते हमारा उत्पादन को हम बढ़ावा करते हैं। तो हमारा क्या जाएगा निम्नलिखित में उत्पादन का जो साधन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा पूंजी हो जाएगा। यहाँ पर कर नहीं होगा, बहुत से बच्चे यहाँ पर सोच रहेंगे कि कर होगा, कर नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में मताधिकार की आयु क्या है। तो यहाँ पर मताधिकार का मतलब क्या होता है, प्रश्न में हमसे यह कह रहा है, मतलब अगर कोई भी भारत का नागरिक है वो कब वोट देने के लिए क्या होता है सक्रिय हो जाता है, मतलब कितने उम्र में उसकी आयु हो जाती है कि वो क्या कर सकता है, वो सरकार को वोट दे सकता है। तो प्रश्न में यही कहा कि मताधिकार की आयु क्या है, 18 वर्ष है। बच्चा बच्चा जानता है, तो इसका क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न क्या है, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है। ठीक है, यह मान्यता किस पर आधारित है। तो यह जो मान्यता संप्रदाय पर सांप्रदायिकता पर आधारित है। तो देखिए सांप्रदायिकता क्या होता है, सांप्रदायिकता हुआ होता है जैसे हमारा क्या है हिंदी, जैसे हमारा भाषा क्या है हिंदी। तो यहाँ पर क्या होता है सांप्रदायिकता में क्या होता है, जो कोई भी हमारा क्या होता है भाषा होता है, उस भाषा को यदि हम राष्ट्र घोषित कर दें और वहीं पर क्या करें सब लोग हिंदी बोलने वाले हों, तो और हम किसी भी धर्म या और ये किसी भाषा को उच्च ना दे, तो यही हमारा क्या होता है सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता मतलब क्या होता है, एक भाषा से एक धर्म से अपने आप को सबसे ऊंचा या श्रेष्ठ मानना, मतलब जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ माना जाता है वही हमारा सांप्रदायिकता होता है। फ्रेंड यहाँ से आपका 2 नंबर भी तैयार हो जाएगा, 4 नंबर का भी तैयार हो जाएगा। देखते हैं उसके बाद 15वां प्रश्न क्या है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से, जो हमारा हेमेटाइट है उसका जो संबंध किस खनिज से है, तो लौह अयस्क, जो कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर थी। यहाँ पर थी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा श्रीलंका। उसके बाद देख लेते हैं 17वां प्रश्न क्या है, निम्न में किसको कृषि क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए जो कृषि क्षेत्र होता है हमारा प्राथमिक में आता है। प्राथमिक में इसलिए आता है क्योंकि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है इसमें जो किसान आते हैं और इसमें क्या हो बहुत ही निम्न परिवार के आते हैं। निम्न मतलब क्या होते हैं सबसे लो, मतलब क्या होते हैं जो सबसे गरीब होता है वही हमारा क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र का क्या करता है प्रयोग करता है, मतलब अपना पालन पोषण करता है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है जो प्राकृतिक पे जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन पर ये निर्भर होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो आरक्षण मतलब क्या होता है सुरक्षा प्रदान करना, वही तो हमारा क्या होता है आरक्षण। आरक्षण तो हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं, तो हमारा क्या हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 19वां प्रश्न। अब देखिए ये हमारा 19वां प्रश्न है, कोरबा प्रसिद्ध है। तो हमारा जो कोरबा प्रसिद्ध है कोयला के लिए, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जो हमारा कोरबा वो प्रसिद्ध है कोयला के लिए। करबा कोयला का करबा और कोयला से आप ध्यान रखेंगे, करबा और कोयला। ठीक है, इस तरह आप इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए हमारा 20वां प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो विकसित देश, तो विकसित देश क्या होता है जैसे हमारा फ्रांस हो गया। फिर देखिए फ्रांस से मैंने क्यों कहा, क्योंकि देखिए हमारा जो फ्रांस था वो 1789 में आज़ाद हो गया। अब आप ही सोचिए जो देश हमारा पहले विकसित होता है तो उसमें क्या होता है
उसमें क्या होता है, जो सभी व्यवस्थाएं होती मतलब पहले से होती मौजूद होने लगती है। इसलिए देखिए हमारा देखिए जो भारत था, इतना देश मतलब इतना लेट हुआ था स्वतंत्र, और जो हमारा फ्रांस था 1789 को ही हो गया था क्रांति होने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ही देना। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए हमारा जो खंड बा स्टार्ट होता है, यहाँ से वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आपको मिलेंगे 4 प्रश्न अथवा करके रहेगा 8 प्रश्न। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, कॉपी पर लिखना पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आप इन प्रश्नों को स्वयं हल करेंगे। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एमसीक्यू करा देता हूँ, और जो लघु उत्तरीय होता है, दीर्घ उत्तरीय, उन प्रश्नों को नहीं कराता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये आप जैसे यहाँ पर हमारा प्रश्न है, अगर आप इन सभी प्रश्न को